डिलिमिटेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, ये मजमूई तौर पे अलायंस को जाना या न जाना नहीं, वो मसला नहीं है, ये इंडिविजुअल पार्टीज़ का मसला है। और ख़ास तौर से आपको पता होगा कि जिस तरह से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसके हिस्सा बनते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों या पार्लियामेंटेरियंस हों। तो उस हिसाब से आज की डेट में हमारा कोई ना तो लेजिस्लेटर है और ना ही पार्लियामेंट मेंबर है। तो बाकी रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसमें शमूलियत करना या ना करना, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब वही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जद्दोजहद करता है और उसके बाद अपना एक घर बनाता है। अब उससे उस घर के ऊपर भी टैक्स वसूला जा रहा है। दरअसल हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारे राइट्स गैर आइनी तौर से हमसे छीने गए, हमारे तशख़्ख़ुस पे हमला किया गया, वो तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी और उस दिन से आज तक लगातार यके बाद दीगरे सरकार की तरफ से ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिनका एम ये लगता है, और हम बार बार कहते आए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को इक़्तिसादी तौर और सियासी तौर कमज़ोर करना है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, ये भी उसी की एक कड़ी है। सरकार और जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी डिसीजन लिया गया है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको फिल फॉर वापस लिया जाए। 5 अगस्त का जो मामला था, उस वक्त भी जो बड़े ऑफिसेज में लोग थे, बड़ी कुर्सियों पे लोग थे, उन्होंने आके कहा था कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ वो सब ने देखा। तो हालांकि एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है उनके लिए इन एनी केस, लेकिन उसके बावजूद एक फ़र्ज आयद होता है हुकूमत वक्त पे और उनके नुमाइंदों पे कि ऐसी सूरत हाल जब भी उभरे वो बाहर आएँ ऑन रिकॉर्ड और लोगों को अश्योर करें, ताकि ये जो परेशानी का मामला है ये ख़त्म हो जाए।